गोविन्दयुतं प्रसन्नं माङ्गल्यमूलमनिशं विकसत्सुगन्धं पापापहं महप्रतप्रणतहायशिदं प्रसिद्धं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। आज समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे अध्यापक बंधु, यहाँ आए हुए कर्मचारीगण, प्रिय छात्रों, आज बहुत ही रमणीय दिवस है। आप जानते होंगे भारतवर्ष में 2 राष्ट्रीय पर्व होते हैं, तो आज एक राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व तो कौन है? एक तो स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन मेरा भारत आजाद हुआ था, उसको सभी लोग दिवस मनाते हैं। दूसरा है गणतंत्र दिवस है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था 1950 में, उसको प्रतिवर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, याद करते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि हम नियमों का पालन करेंगे, हम सब एक रहेंगे, हमेशा राष्ट्र के प्रति होना चाहिए, रहेगा। पुनः कभी आगे हमारा भारत का स्वतंत्र होने का है। आपका भारतवर्ष जो स्वतंत्र हुआ था, ये वस्तुतः कभी सभी लोगों ने, आप लोग उत्तर मध्यमा में जाएंगे और इसे प्रत्येक कक्षा में पूर्व मध्यमा की बात आपकी छात्र बता रहा था, जिसमें महाराज के विषय में कहा गया, वर्णाश्रम की बात कही जा रही थी कि आपका क्या क्या कर्तव्य है। शुरू में महाप्रताप जी के विषय में आता है, क्या सिद्धांत होगा? अत्यानुपत्र पुत्रकेन पुनर्नहरणे वत्स्यानुपालभवने विजने नहर में। वो पत्र पुटक में भोजन करते थे, दर्द ठोकरे खाते थे और महल में रहना नहीं पसंद करते। क्यों? एक सिद्धांत था, कैसे अपना राष्ट्र स्वतंत्र हो जाएगा, कैसे हम सभी लोगों की हिंदू समाज की रक्षा होगी। ये भारतवर्ष भी जो स्वतंत्र हुआ, मैंने बताया कि पूर्व में अपनी एकता का भाव, हम विभिन्न खंडों में बटे हुए थे। आगे पढ़ाया जाता इसको भी, मंत्री सचिवास दत्तवादियो कवनिजम स्वच्छंदम विहरन्ति कामवसगा उद्वेगयन्तं प्रजाः राष्ट्रोपप्लवसंकयादिपथं सद्यः श्रयन्ते जनाः कालेन अपचयेन कोशबलयो राष्ट्रं ततो नश्यति। ये उत्तर पश्चिम प्रथम खंड में छत्तीस साम्राज्य पुस्तक में है कि राजा लोग दुराचार में लग गए, मंत्री सब क्या करेंगे? स्वतंत्र हो गए। जब न राजा देखने वाला रहा, न मंत्री देखने वाले रहे, सही प्रजा क्या करेगी? जो राजा मिले, जहां आपको आश्रय मिला, वहां जाकर के आश्रय, जिसका परिणाम हुआ कि हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन वो यह भारतवर्ष रहा। बहुत कुछ आपके पूर्वजों ने, आप लोग भी देख रहे हैं, उन्होंने देखा। एक संयोगिता के चलते सुंदर भारतवर्ष, कुछ विदेशी आए, बहुत कम सैनिक उनके पास थे, लेकिन भी उन्होंने संघर्ष करके, आंदोलन करते हुए यहाँ के लोगों को आप फूट डाल करके इस सुंदर भारतवर्ष पर कब्जा कर लिया। ये चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, आपको राष्ट्रीय नहीं भूलना है, अपने धर्म को नहीं भूलना है। स्वधर्मे धर्म श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने में धर्म में मर जाना श्रेयस्कर होता है। और ये भी बात आती है कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये अपनी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। आता है, गायन्ति देवा गिरगीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। वो धन है जो भारत भाग में उत्पन्न हो सके।
हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान शंकर के त्रिशूल पर नगरी बसी हुई है। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और अपने कार्यों को आनंद से कर रहे हैं। ये नगरी दोनों सुखों को देने वाली है। तो आप लोग अपने कार्य में लग करके जो शास्त्र का अध्ययन करना है अवश्य कीजिए। और यहाँ पर कभी भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, अत्यंत निर्भीक होकर के मंच पर आना चाहिए। इसके आपके अंदर बड़ी निर्भीकता आएगी, हौसला बुलंद होगा। शास्त्र में आता है उपायम शिक्षमालानां बालानां कुलालाः असत्ये वर्तमान स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। बालक पहले क्या करता है, पुतली वाली बोलता है और धीरे धीरे वही शुद्ध बोलने लगता है। क्या करता है, चपड़ी बात पापा ऐसे बोलता है और बाद में वही सुंदर बोलने लगता है। और फिर मैंने कहा सत्य वर्तमान स्थित्वा, जैसे आपको राजमार्ग पर जाना है तो स्वाभाविक है गांव से कैसे चलेंगे, गलियों से चलेंगे, फिर सामान्य मार्गों को पकड़ेंगे। उन सामान्य मार्गों के बाद धीरे धीरे कहीं तक की रोड मिलेगी, उससे आगे बढ़ेंगे, तब जाके आगे राजमार्ग मिलेगा जहाँ वाहन घर पर तब वाहन नहीं मिल सकता है, जहाँ घर की सड़कें चौड़ी वही नहीं मिलेगी। ये नियम है। तो आप लोग अभी छोटे छोटे बालक हैं, आप डरिए नहीं। जब निश्चित होकर के मंच पर आएंगे, अपनी बातों को कहेंगे, चाहे वो कोई श्लोकांताक्षरी हो, चाहे वेद के अंताक्षरी हो, चाहे मंगलाचरण करना हो, अपने निश्चित होकर के अपने स्वर के साथ पुष्टिकरण करेंगे। पहले तो हो सकता है पैर कुछ लोगों का काम नहीं लगता था, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ है। और बाद में भैया एक अच्छी वक्ता कहे जाएंगे, प्रतियोगिता भाग लेने पर तमाम पुरस्कार भी मिलते हैं और प्रमाण पत्र भी मिलते हैं। वो प्रमाण पत्र आपका प्राप्त करें। आप गांव घरों में देखे होंगे, कभी कभी लोग पुलिस से डरते हैं, पुलिस से अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो तीसरे का सहारा लेते हैं कि भैया चलो हमारा रुपया वहां पर जाओ, कह दीजिए हमसे ही जरूरत। अगर आप सही नियम कानून संविधान जानते हैं कि हमको डरना नहीं है, हम अपनी बात कह सकते हैं, ये स्वतंत्र भारत है, तो आप डरेंगे नहीं, स्वयं अपनी बात रखेंगे, उनका परिणाम में निकलेगा। आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे अपने कार्य में, क्योंकि बहुत कुछ आज हो चुका है, हमें ज्यादा बोलना नहीं है। मैं यही आशीर्वाद देते हुए मैं चाहूंगा आप लोग भी अपने संविधान का पालन करते हुए जो कार्य कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई का, ये बहुत ही उत्तम कार्य है और जो अत्यंत बड़े रूप से कीजिए और मंच पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्